इस वीडियो में हम ईश्वर के जो गुण हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो ईश्वरवादी धर्म दार्शनिक है या जो ईश्वरवादी हैं वो ये मान के चलते हैं ईश्वर में दो प्रकार के गुण हैं। पहले प्रकार के गुण तत्वमीमांसिक गुण आते हैं, दूसरे नैतिक गुण आते हैं। सबसे पहले तत्वमीमांसिक गुण है उसके बारे में बात करेंगे, जिसके आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया जाता है, ऐसा माना जाता है। जो ईश्वर के तत्वमीमांसिक गुण है वो इस प्रकार है, जैसे सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, अपरिमितता या असीमितता, नित्यता आदि गुण ईश्वर के तत्वमीमांसिक गुण है। सबसे पहले हम बात करेंगे ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, जो तत्वमीमांसिक गुण है उसके बारे में। सबसे पहले जो धर्म का उद्गम हुआ था वो आदिम जातियों में हुआ था। आदिम जातियां बहुदेववादी थी, अर्थात प्रकृति की पूजा करती थी, प्राकृतिक शक्तियों को देवी या देवता के रूप में मानकर। उसके बाद जैसे धार्मिक चेतना का विकास धीरे धीरे होता गया, उसके बाद बहुदेववादी ईश्वरवादी परंपरा थी, उसके बाद एकेश्वरवादी ईश्वरवादी परंपरा थी, उसने इसका रूप ले लिया। अर्थात ईश्वर की जो सत्ता थी, बहुदेववादी ईश्वरवादी जो परंपरा थी, उसमें ईश्वर की सत्ता के संदर्भ में ईश्वर की जो शक्तियां थी बटी हुई थी, अर्थात ईश्वर की शक्तियां थी सीमित थी, हर ईश्वर की अलग अलग शक्ति थी, हर ईश्वर या देवी देवता का कार्य क्षेत्र सीमित था। लेकिन इसके बाद एकेश्वरवादी जो धार्मिक परंपरा आई, एकेश्वरवादी ईश्वर पूजने की परंपरा आई, उसमें ईश्वर को सर्वशक्तिमान मान लिया गया, अर्थात ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ईश्वर कर ना सके। और साथ ही साथ इसमें सर्वशक्तिमान मानने का एक कारण ये था कि सर्वशक्तिमान मानने से उनकी एक ही ईश्वर में आस्था जागृत हुई। सर्वशक्तिमान ईश्वर वैसे हर धर्म में माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो सामी धर्म है, जैसे ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है या इस्लाम धर्म है, इसमें एक ईश्वरवाद को ही मान्यता दी गई है और उनका ईश्वर सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है अन्य धर्मों की अपेक्षा, ऐसा बताया जाता है। और सर्वशक्तिमत्ता के जो गुण है, तत्वमीमांसिक गुण है, उसके अगर अर्थ लिया जाए तो उसका अर्थ यह है कि ईश्वर में असीम शक्ति है और इसी शक्ति के कारण वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर पूर्ण नियंत्रण या कंट्रोल करता है। और ईश्वर प्रकृति के नियमों का विधायक भी है, अर्थात ईश्वर ने प्राकृतिक नियम या ब्रह्मांडीय नियम है उनकी रचना की है और इन नियमों का ईश्वर उल्लंघन भी कर सकता है। ईश्वर को सर्वशक्ति मानने के कारण भक्त है अपने को ईश्वर पर पूर्णतः आश्रित मानता है। आश्रित मानने पर अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो दुख हैं, वो जो ईश्वरवादी भक्त होता है, जो ईश्वर को एक मानता है या सर्वशक्तिमान मानता है, वो ये मान के चलता है कि ईश्वर हमारे सभी दुखों का निवारण कर सकता है और उसी की पूजा उपासना करता है और अपने आप को उस पर पूर्णतः निर्भर मानता है। और उसका यह दृढ़ विश्वास है, या यह दृढ़ विश्वास करता है ईश्वरवादी जो धर्म दार्शनिक या ईश्वरवादी एकेश्वरवादी जो पुजारी या उपासक ये मानता है कि जो कार्य वह स्वयं नहीं कर सकता, ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण वह कार्य उसके लिए अवश्य कर सकता है। और इसके लिए जो पुजारी या उपासक होता है एकेश्वरवादी, उसके जीवन में प्रार्थना की बहुत अधिक भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके आधार पर वह अपने आप को ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से संबंधित करता है और अपनी शक्तियों को सीमित मानता है और ईश्वर को भी सर्वोच्च मानता है और ईश्वर के ऊपर अपने को पूर्णता समर्पित कर देता है। और इसलिए ईश्वर के भक्तों के लिए उसे सर्वशक्तिमान अर्थात ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानना अत्यंत आवश्यक है। इसी के कारण सर्वशक्तिमत्ता का जो गुण है, तत्वमीमांसिक गुण है, इसमें ईश्वर को बहुत महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य रूप से इस गुण के रूप में माना गया है। लेकिन ईश्वर की जो सर्वशक्तिमत्ता का गुण है, इसके संबंध में अनेक गंभीर समस्याएं हैं और वो समस्याएं ईश्वर के जो सर्वशक्तिमत्ता का गुण है उसके अंतर्गत वो समस्याएं विरोधाभास पैदा करती हैं। और सर्वशक्तिमत्ता के गुण के कारण ईश्वर को यह माना जाता है कि उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि इसमें कुछ प्रश्न उभरते हैं जो तार्किक प्रश्न है और जो विवाद का विषय बने हुए हैं जब से के आस्तिकों ने ईश्वर को माना है, चाहे बहुदेववादी रूप में, चाहे एकेश्वरवादी रूप में। उसमें ये प्रश्न उभरते हैं, क्या ईश्वर आत्महत्या कर सकता है? क्या ईश्वर सच को झूठ बना सकता है? क्या ईश्वर पाप कर सकता है? क्या ईश्वर इतना भारी पत्थर बना सकता है कि जिसे वह स्वयं ना उठा सके? और इस प्रकार के जो प्रश्न है इनका तार्किक समाधान संभव नहीं है, अर्थात असंभव है। अगर यह मान लिया जाए कि ईश्वर आत्महत्या कर सकता है तो ईश्वर को जो नित्य अजर अमर माना जाता है, तो वैसा अजर अमर नित्य ईश्वर नहीं रहेगा, अर्थात ईश्वर मर जाएगा, तो ईश्वर शाश्वत भी नहीं रहेगा। इसके अलावा
ईश्वरवादी ये मानते हैं कि अगर ईश्वर आत्महत्या नहीं कर सकता है तो एक तो काम कम से कम ये है, जो उसका सर्वशक्तिमत्ता का गुण है उसमें विरोधाभास पैदा हो जाता है। ईश्वर एक काम ये कर सकता है कि ईश्वर आत्महत्या नहीं कर सकता है, अर्थात ईश्वर आत्महत्या नहीं कर सकता है, ये सर्वशक्तिमत्ता का गुण है, उसमें ये विरोधाभास पैदा करता है। इसके बाद इसमें दूसरा जो प्रश्न ये उभरता है, क्या ईश्वर झूठ को सत्य बना सकता है, और इसकी भी कोई तार्किक संभावना नहीं है। इसी प्रकार ये मान लिया जाए कि ईश्वर अगर पाप कर सकता है, अगर ईश्वर पाप कर सकता है तो ये माना जाता है अगर ईश्वर पाप करेगा तो उसकी जो नैतिक धारणा ईश्वर के संबंध में है कि ईश्वर को नैतिकवादी माना जाता है, उसमें नैतिकता का गुण है, तो चरम गुण है, असीमित गुण है, तो ईश्वर अपने नैतिकता के स्तर से घट जाएगा और ईश्वर की जो नैतिक पूर्णता है वो खंडित हो जाएगी। इसके अलावा एक विरोधाभास ये भी दिया गया है कि क्या ईश्वर इतना भारी पत्थर बना सकता है कि जिसे वो स्वयं ना उठा सके। इसमें अगर दोनों प्रश्नों को लिया जाए, दोनों बिंदुओं को लिया जाए, अगर भारी पत्थर बना लेगा स्वयं ना उठा सके तो एक काम ये नहीं कर सकता है कि इतना भारी पत्थर नहीं बना सकता, या इतना भारी पत्थर बना भी लिया तो उठा नहीं सकता है। दूसरा काम ये है कि अगर उसने पत्थर उठा लिया तो इसका मतलब ये हुआ उसने भारी पत्थर नहीं बना पाया। तो इसके अलावा इन जो विरोधाभास है, इनके अलावा एक विरोधाभास है संकल्प स्वातंत्र। संकल्प स्वातंत्र ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया है। मानव अपने को ईश्वर की रचना मानता है और ईश्वर ने उसे संकल्प स्वातंत्र अर्थात अपने निर्णय स्वयं करने की छूट दी है, स्वतंत्रता दी है। यदि ईश्वर ऐसा काम है सर्वशक्तिमान के रूप में तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकता है कि वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। अगर वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध करेगा तो ईश्वर ने जो उसे संकल्प स्वातंत्र दिया है वो संकल्प स्वातंत्र की धारणा खंडित हो जाएगी। इसके बाद इसमें अन्य कई प्रकार की जटिल समस्याएं उठती हैं जो सर्वशक्तिमत्ता का तत्वमीमांसी गुण है उसमें। अब आगे बात करते हैं इसका दूसरा गुण सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता ईश्वर का अनिवार्य गुण माना गया है और सामान्यतः ईश्वर को सर्वशक्तिमान के बाद सर्वव्यापकता का जो गुण है उसे एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। इसका अर्थ यह है ईश्वर जगत में सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त होने का अर्थ यह है कि जगत या ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा स्थान ईश्वर से छूटा नहीं है जो जहां पर ईश्वर व्याप्त नहीं है। इसके संबंध में जो यहूदी धर्म दार्शनिक स्पिनोजा उसने एक धारणा दी थी सर्वेश्वरवाद, अर्थात ईश्वर ही सब कुछ है, सब कुछ ईश्वर है, अर्थात ईश्वर हर जगह व्याप्त है। और लेकिन बाद में धीरे धीरे जो धार्मिक चेतना का विकास हुआ तो मानव ये मानने लगा कि ईश्वर ब्रह्मांड में भी व्याप्त है और ब्रह्मांड की जो रचना की है ईश्वर ने की है, जगत की रचना ईश्वर ने की है। और धर्म दार्शनिक ये कहते हैं कि जिस प्रकार दूध की प्रत्येक बूंद में मक्खन विद्यमान रहता है और जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग में आत्मा व्याप्त रहती है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड और जगत में ईश्वर का अस्तित्व है, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है। और इसलिए ईश्वरवादी धर्म दार्शनिकों के लिए ईश्वर की सर्वव्यापकता के गुण को मानना अत्यंत आवश्यक है। और लेकिन सर्वशक्तिमत्ता के गुण के कारण ही ईश्वर की जो सर्वव्यापकता का गुण है उसमें भी अनेक जटिल समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसमें पहली समस्या ये है कि जो सर्वव्यापकता की धारणा ली गई है, सर्वव्यापकता की धारणा अबोधगम्य है, अर्थात उसमें हम ये नहीं जान सकते ईश्वर कहाँ कहाँ व्याप्त है और इसका कोई सही तरीके से ज्ञान नहीं हो सकता है, अर्थात ये धारणा सार्थक रूप से ज्ञानात्मक नहीं है। और इस स्थिति में यह प्रश्न भी उठता है कि ईश्वरवादी एक तरफ ईश्वर को अभौतिक मानते हैं, अर्थात ईश्वर को चेतन सत्ता मानते हैं जिसमें जो ईश्वर का शरीर है वो किसी अभौतिक तत्व से बना है, अर्थात भौतिक तत्वों के समान ईश्वर नाशवान या विनाशशील नहीं है। और जबकि अगर ये कहा जाए कि कोई भी वस्तु वहां उपस्थित है, इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु अर्थात भौतिक वस्तु के संबंध में ये कहा जा रहा है कि वह वस्तु उपस्थित है। वह वस्तु किसी देश या काल में हो सकती है, देश अर्थात किसी जगह हो सकती है, किसी निश्चित समय में उस जगह स्थित हो सकती है। लेकिन ईश्वर के बारे में ऐसा कहना विरोधाभासी है क्योंकि ईश्वर अभौतिक है और अभौतिक जो सत्ता है वह देश और काल से परे है, अर्थात ईश्वर ना किसी देश में व्याप्त है ना किसी काल में व्याप्त है। ईश्वर की जो सर्वव्यापकता के संबंध में जो उदाहरण दिया गया है दूध और मक्खन का, जो ईश्वरवादियों ने दिया है, वो उदाहरण ईश्वर की जो सर्वव्यापकता की जो धारणा है या गुण है उसमें वह उदाहरण सही नहीं बैठता है, अर्थात फिट नहीं बैठता है। जो दूध मक्खन है, दूध मक्खन दोनों ही भौतिक वस्तुएं हैं
जबकि ईश्वर को अभौतिक माना जाता है। इसी प्रकार आत्मा और शरीर का जो संबंध बताया गया है ईश्वर और जगत के संबंध में, सर्वव्यापकता के संबंध में, आत्मा और ईश्वर का संबंध अर्थात आत्मा और मनुष्य का संबंध जो बताया गया है, और आत्मा मनुष्य का संबंध जो बताया गया है, आया आत्मा शरीर का बताया गया है, उसके संबंध में भी यह धारणा पूरी तौर पर फिट नहीं बैठती। अर्थात ये कहा जाए कि आत्मा और शरीर जिस प्रकार एक दूसरे संबंधित है, इसी प्रकार ईश्वर और जगत या ब्रह्मांड एक दूसरे संबंधित है या एक दूसरे में अंतर्व्याप्त है। लेकिन जो आत्मा की धारणा है या आत्मा की जो परिभाषा है, जैसा आत्मा का रूप माना जाता है, उस रूप में आत्मा को मानना समझ में नहीं आता, अर्थात अबोधगम्य, अर्थात आत्मा की जो सत्ता है वो संदिग्ध है। इसलिए ईश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं कि हमारे लिए जो सर्वव्यापकता की धारणा है उसके लिए हमें केवल आस्था के आधार पर ईश्वर को ही मानना चाहिए। लेकिन अगर इसकी अन्य समस्याओं के ऊपर ध्यान दें कि जैसे ये माना जाता है कि अगर किसी भौतिक वस्तु के बारे में कहा जाए या किसी जगत के बारे में कहा जाए, पृथ्वी के बारे में बात कहा जाए, तो जगत या वस्तु किसी निश्चित स्थान या किसी निश्चित जो समय है वहां पर उपस्थित होगी। लेकिन ईश्वरवादी साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि जगत है ईश्वर की ही रचना है, अर्थात ईश्वर ने ही जगत को बनाया है। अगर जगत को बनाया है उसके साथ साथ ईश्वर ने दिक् काल को भी बनाया, अर्थात ईश्वर ने स्पेस और टाइम को भी बनाया है, स्थान या समय को भी बनाया है। तो दिक् काल या स्थान या समय या स्पेस या टाइम ईश्वर की जो रचना है, तो ईश्वर उस स्थान या समय में कैसे व्याप्त हो सकता है, जबकि ईश्वरवादी मानते हैं कि ईश्वर दिक् काल से परे है, अर्थात समय या स्थान से परे है, स्पेस या टाइम से परे है। और अगर ईश्वर स्पेस या टाइम से परे है और उसके साथ ईश्वर को सर्वव्यापक भी माना जाता है, तो स्पेस या टाइम और सर्वव्यापक की जो धारणा ईश्वर संबंध में उसका गुण है, उनमें विरोधाभास पैदा हो जाता है। इसके लिए यही मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने अगर दिक् काल की रचना की है, तो रचना करने वाला व्यक्ति जो जिस चीज की रचना करता है या जिस वस्तु की रचना करता है उससे वो अलग होगा, भिन्न होगा। लेकिन ईश्वरवादी ऐसा नहीं मानते हैं, वो दिक् काल में ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं, अर्थात समय स्थान में ईश्वर को व्याप्त मानते हैं। इसलिए इसके लिए ये समझ में आता है कि या इसके संबंध में तर्क दिया जा सकता है कि धारणा भी खंडित हो जाती है। इसके बाद इसमें समस्या ये आती है कि ईश्वर जगत के कण कण में व्याप्त है। तो कण कण में व्याप्त है, तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर की जो उपासना करने वाला भक्त है या ईश्वरवादी व्यक्ति है, उसमें भी ईश्वर व्याप्त है। तो ईश्वर उसमें व्याप्त है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर और उस भक्त या व्यक्ति का जो संबंध है वो संबंध एकाकार हो गया, अर्थात ईश्वर भक्त में ही हो गया, भक्त ईश्वर में हो गया। तो इसलिए भक्त ईश्वर की उपासना नहीं कर सकता है, न कर पाएगा। अगर ईश्वर और भक्त एक हो गए तो भक्त किसकी उपासना करेगा, अपनी प्रार्थना किसके पास पहुंचाएगा। इसके अलावा ईश्वरवादी ये भी मानते हैं कि ईश्वर अगर सर्वव्यापक है तो हर जगह उपस्थित है। अगर हर जगह उपस्थित है तो ईश्वर को अगर जो सुगंधित वस्तुएं हैं, अच्छे स्थान है और पूजा पाठ वाले स्थल है, अगर ईश्वर वहां पर अवस्थित है या व्याप्त है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर अत्यंत निकृष्ट, कुरूप और निंदनीय और जो घृणास्पद वस्तुएं हैं, स्थान है, वहां भी उसे व्याप्त मानना पड़ेगा या सर्वव्यापक मानना पड़ेगा। जबकि ईश्वरवादी ऐसा नहीं मानते हैं। वो यही मानते हैं कि ईश्वर व्यवहार में यही मानते हैं कि ईश्वर अच्छी जगह है, अर्थात साफ सुथरी जगह है, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में है, या जहां उनकी आस्था होती है उस जगह ईश्वर विद्यमान है। इसके बाद तीसरा जो गुण आता है ईश्वर का, तत्वमीमांसिक गुण आता है। तीसरा गुण आता है सर्वज्ञता। सर्वज्ञता का अर्थ है कि ईश्वर को संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, सभी भौतिक वस्तुओं, पेड़ पौधों, प्राणियों, भूत, वर्तमान, भविष्य काल की समस्त घटनाओं का संपूर्ण या असीमित रूप में ज्ञान है या अपरंपार ज्ञान है। और जगत में ऐसी कोई वस्तु या घटना नहीं है जिसे ईश्वर पूर्ण रूप से नहीं जानता है। कोई भी घटना ईश्वर की जानकारी से परे नहीं है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि जो मनुष्य की जो तर्क बुद्धि है और जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सीमित हैं, उनसे केवल सीमित ज्ञान ही मिल सकता है। जबकि मानव ये मानता है कि ईश्वर की तर्क बुद्धि असीमित है, ईश्वर की बुद्धि असीमित है, ईश्वर की जो ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान असीमित है। इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है और ईश्वर को दिक् काल अर्थात स्पेस और टाइम से सीमित नहीं किया जा सकता है। जबकि अन्य वस्तुओं और मनुष्य के जो ज्ञान को स्पेस और टाइम के अंतर्गत सीमित किया जा सकता है। इसके अलावा ये मानते हैं कि मनुष्य के ज्ञान के विपरीत
ईश्वर का ज्ञान पूर्ण असीम माना जाता है, लेकिन ईश्वर सभी दृष्टियों से पूर्ण भी माना जाता है। इसके अलावा ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की है और जिसमें समस्त ब्रह्मांड में ईश्वर व्याप्त है। और इसमें ये माना जाता है, या ईश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं कि ईश्वर अपरिवर्तनशील, नित्य, अजर, अमर है। ये मानते हैं, ऐसा मान के चला जाता है, ये ऐसा मानते हैं। लेकिन उसमें एक विरोधाभास, एक समस्या पैदा होती है। अगर ईश्वर अपरिमित या परिवर्तन रहित, या जिसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय या किसी भी स्थान में, लेकिन ईश्वर ने जगत बनाया है, जगत एक परिवर्तनशील जगत है। अगर ईश्वर ने जगत बनाया है और जगत के बारे में सर्वज्ञता रखता है, उसकी घटनाओं के बारे में, उसकी वस्तुओं के बारे में, उसके प्राणियों के बारे में, अगर ईश्वर परिवर्तनशील जगत की घटनाओं को देखता है तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि ईश्वर में भी परिवर्तन आ जाए। अगर ईश्वर में परिवर्तन आ जाएगा तो ईश्वर अपरिमित और परिवर्तन रहित नहीं कहा जाएगा, ना अजर-अमर कहा जाएगा, ना शाश्वत कहा जाएगा। लेकिन ईश्वरवादी ऐसा नहीं मानेंगे और ईश्वर को परिवर्तन रहित ही मानेंगे। जबकि ईश्वर ने जगत की रचना की है और जगत में परिवर्तन होने से ईश्वर में परिवर्तन होना आवश्यक है, जरूरी भी है तार्किक रूप से। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु या घटना को देखता है तो उसकी सोच में परिवर्तन आएगा, उसके विचारों में परिवर्तन आएगा, भले अस्थायी रूप से है, लेकिन उसकी सोच या विचार में परिवर्तन आएगा ही आएगा। इसी प्रकार ईश्वर के संबंध में भी ये बात कही जा सकती है कि भले ईश्वर परिवर्तन रहित हो, लेकिन अगर परिवर्तनशील घटनाओं को देखता है, जो उसके ज्ञान में है, उसकी सर्वज्ञता के गुण में है, तो ईश्वर में अवश्य परिवर्तन आएगा। जबकि ईश्वरवादी ऐसा बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। जो चौथा गुण आता है ईश्वर संबंध में, तत्वमीमांसिक गुण, वह है नित्यता। नित्यता के अंतर्गत ईश्वर के जो गुण है उसके दो अर्थ लिए जाते हैं। पहला अर्थ इस संदर्भ में लिया जाता है कि ईश्वर को यह बताया जाता है कि ईश्वर शाश्वत है, अनश्वर है, अपरिवर्तनशील है, अनादि है तथा अनंत है। और इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर की जो सत्ता है वो समस्त सांसारिक वस्तुओं के अस्तित्व से मूलतः बिल्कुल भिन्न प्रकार की सत्ता है। जो संसार वस्तुएं हैं, अर्थात सांसारिक वस्तुएं हैं, वो नश्वर हैं, परिवर्तनशील हैं, और वो वस्तुएं उत्पन्न भी होती हैं, नष्ट भी होती हैं, उन्हें परिवर्तन भी होता है। और इसके अलावा दिक् काल के अंतर्गत, अर्थात स्पेस और टाइम के अंतर्गत उन वस्तुओं का प्रारंभ होता है, जन्म होता है या उत्पत्ति होती है, और दिक् काल के अंतर्गत ही उन वस्तुओं का नष्ट होना बताया जाता है, या वो वस्तुएं अंत की ओर जाती है, उनका अंत हो जाता है। तो इस अर्थ में संसार और उसकी वस्तुओं को अनित्य कहा गया है। ईश्वरवादी धर्म दार्शनिकों ने ऐसा कहा है। और क्षणभंगुरता और परिवर्तनशीलता जो प्रत्येक सांसारिक वस्तु है या प्राणी है, उसकी अनिवार्य विशेषताएं हैं। लेकिन ईश्वर की सत्ता इसके ठीक विपरीत है। ईश्वर अनश्वर बताया गया है, अपरिवर्तनशील बताया गया है, उसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है। अर्थात ईश्वर को ना तो किसी ने जन्म दिया है, ना ईश्वर को नष्ट किया जा सकता है, ना ईश्वर की मृत्यु हो सकती है। और ईश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड और जगत का प्रथम कारण है, या आदि कारण है, अथवा मूल आधार है। अतः ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे उसने जन्म दिया हो और जो वस्तु ईश्वर को नष्ट कर सके। यह तो नित्यता का प्रथम अर्थ हुआ। इसमें ईश्वर हमेशा निर्विकार और सर्वदा एक रूप बना रहता है। लेकिन नित्यता का एक अन्य अर्थ, दूसरा अर्थ ये बताया गया है कि नित्यता के दूसरे अर्थ में ये बताया गया है कि ईश्वर काल के अंतर्गत, अर्थात समय के अंतर्गत नहीं है, उससे परे है, अथवा कालातीत उससे बताया गया है। और इस संबंध में इसका अर्थ ये निकलता है कि ईश्वर काल से परे है। अगर काल में परिवर्तन होगा तो ईश्वर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर काल से अलग है। ईश्वर अपरिवर्तनशील और निर्विकार है। और इसके अलावा जो काल की धारणा है ईश्वर पर लागू ही नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर ने ही काल को बनाया है या समय को बनाया है, इसके अलावा स्थान को बनाया है, स्पेस को बनाया है, या जगह को बनाया है। और काल की ही भांति जो सृष्टि है ईश्वर की रचना है या ईश्वर ने बनाया है, और काल विषय कोई अवधारणा ईश्वर पर लागू नहीं होती है। क्योंकि जो काल विषय अवधारणा है केवल सांसारिक वस्तुओं पर लागू होगी, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, किसी निश्चित समय में उत्पन्न होती है, किसी निश्चित समय में नष्ट होती हैं, या समय विशेष में उत्पन्न या नष्ट होती हैं। ईश्वर कालातीत होने के कारण ईश्वर इन अवधारणाओं के अंतर्गत नहीं आता है
जो उसे कालातीत ना माने। और ईश्वर का जो दूसरा अर्थ ये तो हुआ नित्यता का। अब दूसरा अर्थ के बाद अब हम बात करते हैं नित्यता के संबंध में ईश्वर के जो तत्वमीमांसिक गुण है उसमें क्या समस्याएं आती हैं। इसमें कई कठिनाइयां हैं। सबसे पहले जो नित्यता का प्रथम अर्थ लिया जाए उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें, उसमें कई प्रकार के विरोधाभास हैं। जैसे सबसे पहले ये लिया जाए कि ईश्वर काल के अंतर्गत अपरिवर्तनशील तथा निर्विकार बना रहता है। काल के अंतर्गत रहकर अपरिवर्तनशील निर्विकार बना रहता है, जबकि ईश्वरवादी ये भी मानते हैं कि ईश्वर काल से परे है। और इसके अलावा ईश्वर ने काल की रचना की है, तो ये भी कहा जा सकता है कि अगर ईश्वर ने काल की रचना की है तो उस समय भी कोई समय रहा होगा जब ईश्वर ने समय या काल की रचना की होगी। तो काल की रचना करने में ईश्वर की भूमिका संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि ब्रह्मांड की रचना से पहले भी कोई समय रहा होगा, उससे पहले भी कोई समय या काल रहा होगा, उससे पहले भी कोई स्पेस या टाइम रहा होगा। तो ये स्पेस टाइम की अवधारणा कि ईश्वर को कालातीत या काल से परे मानना, ये विरोधाभास उत्पन्न करती है और ये कठिनाइयों से ये धारणा मुक्त नहीं है। इसलिए अगर ईश्वर कालातीत है, जबकि ये माना जाता है कि जगत की वस्तुएं या ब्रह्मांड काल के अंतर्गत है, दिक् काल के अंतर्गत है। ईश्वर जगत से में व्याप्त मानते हैं वो लोग, सर्वव्यापक मानते हैं। इसके अलावा अब नित्यता में बात करते हैं कि वो ईश्वर कालातीत है, काल से परे है। अगर ईश्वर काल से परे है तो ईश्वर का जगत से कोई भी संबंध नहीं रहेगा, जगत से संबंध टूट जाएगा। और ईश्वर की जो उपासना उसके भक्तगण या उपासक करते हैं जगत में, उनकी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगी, अर्थात ईश्वर एक अचेतन या जड़ के रूप में ही रह जाएगा। ईश्वरवादी उसके बाद पांचवा तत्वमीमांसिक गुण मानते हैं असीमितता या अपरिमितता या इन्फिनिटी, जो ईश्वर का तत्वमीमांसिक गुण है। ईश्वर ये मानते हैं कि जगत की वस्तुएं सीमित हैं, जगत के जो प्राणी उनका ज्ञान सीमित है, और वह वस्तु या प्राणी जो हैं असीमित रूप से ईश्वर का जो बराबरी है उसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन जगत की प्रत्येक वस्तु की कुछ अनिवार्य सीमाएं होती हैं, जिनके अभाव में उस वस्तु के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन सांसारिक वस्तुओं की तरह ईश्वर जागतिक सीमाओं या सांसारिक सीमाओं से आबद्ध नहीं है, अर्थात ईश्वर जगत से बंधा हुआ नहीं है। और जो असीमितता का गुण है, अपरिमितता का गुण है, उसे ईश्वर का अनिवार्य लक्षण माना जाता है। और इसके लिए जो ईश्वरवादी धर्म दार्शनिक है, ईश्वर के संबंध में अस्तित्व शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। अस्तित्व शब्द का प्रयोग है, एग्जिस्टेंस शब्द का प्रयोग केवल जो जागतिक वस्तुएं हैं, जो उत्पत्ति और विनाश से युक्त हैं, उनके संबंध में किया जा सकता है। अस्तित्व शब्द का उपयोग ईश्वर के लिए करना उसे सांसारिक वस्तुओं की तरह सीमित बना देना है। इसलिए उसकी सीमितता को असीमितता में बदलने के लिए ईश्वर का जो गुण है वो अस्तित्व का जो गुण है उससे परे माना जाता है। अर्थात ईश्वर के अस्तित्व के विषय में ना तो प्रश्न पूछा जा सकता है, ना ही उसका उत्तर दिया जा सकता है। इसी संबंध में महात्मा बुद्ध ने अव्याकृत जो प्रश्न थे, अव्याकृत प्रश्न थे, उनको इसी के अंतर्गत माना था। और अगर उसके ईश्वर के विषय में प्रश्न पूछा जाएगा तो ईश्वर का जो अस्तित्व है उसे नहीं माना जाएगा और ईश्वर को अस्तित्व से ऊपर माना जाएगा। अर्थात ईश्वर का जो व्याख्यान किया जाएगा या ईश्वर की जो भूमिका है उसे बताई जाएगी, या ईश्वर बारे में बताया जाएगा, वह नकारात्मक बताया जाएगा या सकारात्मक बताया जाएगा, उसके लिए कोई भी भाषा अभी तक नहीं बनी है, ऐसा ईश्वरवादी मानते हैं। लेकिन असीमितता का जो गुण है उसमें यह भी माना जाता है, कुछ धर्म दार्शनिक ये मानते हैं कि जो असीम शब्द का प्रयोग करना ईश्वर के संबंध में पर्याप्त है, अर्थात इसमें ईश्वर की सकारात्मक अवधारणा को बताया जाता है। और जो सीमितता है वो केवल जागतिक वस्तुओं के संबंध में लागू होती है सीमितता का गुण, और जो असीमितता का गुण है वो केवल ईश्वर के संबंध में लागू होगा। अर्थात इसे भी तत्वमीमांसिक गुण के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन अगर दोनों अर्थों में ईश्वर की ये इस असीमितता की अवधारणा पर विचार करें तो विरोधाभास पैदा हो जाता है कि अगर ऐसी वस्तु की कल्पना हमारे लिए करना असंभव है कि जो वस्तु
असीमित रूप से महान हो, अर्थात जिसकी कोई भी सीमा ना हो, जो किसी भी सीमा में ना बंधा हो, और जबकि हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी बुद्धि की कुछ सीमा या लिमिटेशंस हैं, तो उसके आधार पर किसी असीमित सत्ता के बारे में कैसे कह सकते हैं कि उसमें असीमित गुण है? क्योंकि सीमित गुण से हमें सीमित गुणों का ही पता लगेगा, ना कि असीमित गुणों का। इसमें एक विरोधाभास ये आता है। इसके अलावा जो इसमें असीमितता का गुण है, उसे विशेष गुण के रूप में माना जाता है, ईश्वरवादी ऐसा मानते हैं। लेकिन इसमें विशेष गुण को संज्ञानात्मक रूप से या सार्थक रूप से उसे माना नहीं जा सकता, या उसका ज्ञान नहीं हो सकता है कि ये विशेष गुण है क्या, जिससे ईश्वर का ये असीमित का गुण है उसे माना जाता है। और इसके अलावा इसमें ये माना जाता है, इसमें कथन कहे जाते हैं ईश्वर असीम है, ईश्वर अस्तित्व से ऊपर है। जो ऐसे कथन है वह कथन संज्ञानात्मक नहीं है, अर्थात तो उन कथनों का कोई अर्थ नहीं निकलता है कि ईश्वर असीम है, तो असीम का अर्थ क्या हुआ, किस रूप में असीम है, किस ताकत में असीम है, कि ईश्वर बुद्धि में असीम है, कि ईश्वर उसके अभौतिक गुण है उनमें असीम है, उसका कोई पैमाना नहीं है। ये जो कथन है वो असंज्ञानात्मक है या निरर्थक कथन, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और ये माना जाता है ईश्वर अस्तित्व से ऊपर है। तो अस्तित्व की व्याख्या काल और स्थान के संदर्भ में की जाती है, स्पेस टाइम के संदर्भ में की जाती है। अगर ईश्वर के संबंध में अस्तित्व शब्द का प्रयोग करेंगे तो ईश्वर की धारणा खंडित हो जाएगी कि ईश्वर संबंध में अस्तित्व का शब्द प्रयोग ही नहीं कर सकते, जैसा ईश्वरवादी मानते हैं। और ये भी कहते हैं ईश्वर अस्तित्व से ऊपर है। तो येते हुए ईश्वर के तत्व मीमांसा गुण और उसकी आलोचना।